हमारी कहानी शुरू होती है सतोमी से, जो एक आम सा हाई स्कूल का लड़का था, लेकिन कुछ हालात की वजह से उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। पैसों की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो एक टूटे फूटे से कमरे में रहने लगा, जिसे लोग कोरोना कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते थे। पहली ही रात सतोमी चैन की नींद सो रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसका कमरा किसी अजीब वजह से जोर जोर से हिल रहा है। अगले दिन थोड़े पैसे कमाने के लिए वो एक आर्कियोलॉजिकल डिग साइट पर काम करने जाता है, जहाँ उसका बचपन का दोस्त केंजी भी उसके साथ होता है। केंजी मजाक मजाक में उसे डराने की कोशिश करता है और बताता है कि जिस कमरे में वो रह रहा है वो भूतिया माना जाता है, लेकिन सतोमी इन अफवाहों को सीरियस नहीं लेता। काम के दौरान अचानक सतोमी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकार रही थी। वो ध्यान भटका बैठता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब मूर्ति के सामने पाता है। वो मूर्ति एक औरत की थी, जो उससे कहती है कि वो उसका सदियों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सतोमी उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो गायब हो जाती है और अगली ही पल सतोमी खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। उसके पास बैठा होता है केंजी, जो बताता है कि काम के दौरान उसके सिर में चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। अगले दिन तक सतोमी ठीक हो जाता है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई लड़की दूर से दूरबीन से उस पर नजर रखे हुए है। स्कूल के बाद सतोमी अपने दोस्तों को चकमा देकर निटिंग क्लब में शामिल होने का सोचता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हारुमी से, एक कमजोर शरीर वाली लड़की से, जिसे अक्सर चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। हारुमी पहले ही सतोमी को अस्पताल में देख चुकी थी, इसलिए दोनों की पहचान पहले से होती है। इस बीच सतोमी को फिर से कोई और चुपके से देख रहा होता है। जब वो घर लौटता है तो उसे अपने कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उसे डराने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन सतोमी उल्टा उसे ही पकड़ लेता है और बाहर फेंक देता है। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़की दीवारों के आर पार जा सकती थी। वो अपना नाम बताती है, सनाए, और कहती है कि वो उसी कमरे में रहने वाली एक भूत है। इसके बाद दोनों के बीच कमरे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सनाए अपने पोल्टरगाइस्ट अटैक से सतोमी पर हमला कर देती है, लेकिन सतोमी अपनी दादी से मिले ब्लेस्ड चार्म्स की मदद से उन हमलों को रोक देता है। जैसे जैसे माहौल और गर्म होता है, दोनों अगली चाल की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी खिड़की तोड़ते हुए एक और लड़की अंदर घुस आती है। वो खुद को बताती है यूरेका, थोड़ी सी बेवकूफ लेकिन जादुई लड़की। वो ये भी कहती है कि वो लैंड ऑफ एनकरेज की प्रिंसेस ऑफ लव है। यूरेका बताती है कि सतोमी के कमरे में काफी समय से जादुई ऊर्जा जमा हो रही है और वो उसे रिलीज करने आई है, लेकिन सतोमी उसे पागल कॉस्प्ले करने वाली समझकर बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस पर तरस खाकर उसे वापस अंदर बुला लेता है। तभी जमीन फटती है और एक और लड़की बाहर आती है। वो अपना नाम बताती है किरिहा और कहती है कि वो अर्थ पीपल की वंशज है। वो बताती है कि सतोमी का कमरा उसके लोगों के लिए एक बहुत पवित्र श्राइन की जगह है। वो लालच देकर कहती है कि अगर सतोमी कमरा छोड़ दे तो बदले में उसे सोने की ईंटें दी जाएंगी। सतोमी कुछ पल के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किरिहा दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, वो साफ मना कर देता है। तभी दीवार पर एक नीला निशान बनता है और उसमें से निकलती है एक सुनहरे बालों वाली लड़की। वो अपना नाम बताती है थिया और साथ ही एक नीले रंग के नाइट को बुलाकर सब पर हमला कर देती है। जोरदार लड़ाई होती है, धमाके होते हैं। तभी उसी निशान से एक और लड़की बाहर आती है, रूथ। वो थिया को रुकने के लिए कहती है, लेकिन थिया मानने से इनकार कर देती है। आखिरकार सारी लड़ाई तब रुकती है जब सतोमी की क्लासमेट और मकान मालकिन शिजुका गुस्से में कमरे में घुस आती है। वो सबको डांट कर शांति समझौते पर साइन करवाती है। इसके बाद रूथ बताती है कि थिया अपने घर की दुनिया में एक कठिन परीक्षा से गुजर रही है। अगर वो इसमें सफल होती है तो उसे सिंहासन मिलेगा, और किसी वजह से इस परीक्षा को पूरा करने के लिए सतोमी को अपना कमरा छोड़ना होगा। लेकिन सतोमी साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर किरिहा की इतनी बड़ी साजिश उसे अपना कमरा छोड़ने के लिए मना नहीं कर सकी, तो अब कोई नहीं मना सकता। आगे झगड़े से बचने के लिए सब लोग एक समझौते पर पहुंचते हैं। तय होता है कि अपार्टमेंट को सब आपस में बांट लेंगे। फिर एक गेम खेला जाता है ताकि ये तय हो सके कि सतोमी के छोटे से कमरे का कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा। आखिरकार काफी देर बाद सतोमी को अपनी प्यारी नींद नसीब होती है। अगले दिन स्कूल में सतोमी निटिंग क्लब की आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है और हारुमी के साथ समय बिताता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक बार फिर यूरेका उस पर नजर रखे हुए है। उधर फे और रूथ भी सतोमी की जासूसी कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि उसे थिया के प्रति वफादार कैसे बनाया जाए। इन सब स्टॉकर हरकतों के बावजूद जब सतोमी घर लौटता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके नए रूममेट्स आपस में अच्छे से मिलजुल रहे होते हैं। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं बिना किसी लड़ाई के। वो यूरेका को भी क्लोजेट में मुंह फुलाकर बैठने के बजाय खाने के लिए बुला लेते हैं। रात का अंत फिर से गेम्स खेलते हुए होता है। खास तौर पर सनाए अब सतोमी से काफी ज्यादा जुड़ती हुई लगती है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है, अगले दिन सतोमी को एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि यूरेका, किरिहा, फे और रूथ सब उसकी क्लास में नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स बनकर आ गए हैं। वो नॉर्मल स्टूडेंट्स का नाटक करके उसकी स्कूल लाइफ को और ज्यादा बिगाड़ने आए होते हैं। यहाँ तक कि सनाए भी स्कूल गर्ल आउटफिट पहनकर उनके साथ जुड़ जाती है। हालांकि कोई और उसे देख नहीं सकता। स्कूल के पहले ही दिन फे और रूथ लड़कों की इंटिमिडेटिंग चीयर स्क्वाड से निपटती है। उधर यूरेका कॉस्प्ले क्लब से टकरा जाती है और तुरंत रिक्रूट कर ली जाती है।
जाती है। घर पर रोज रोज ताश खेलने से सब ऊब जाते हैं। तभी किरिहा सुझाव देती है कि स्कूल की आने वाली मैराथन में हिस्सा लिया जाए, एक फ्रेंडली कंपटीशन की तरह। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है। खास तौर पर सतोमी और फे दोनों अपने अपने दमखम दिखाने को काफी एक्साइटेड होते हैं। अगले दिन स्कूल में जब सतोमी कहता है कि उसे हारुमी की जरूरत है तो हारुमी घबरा जाती है। उसे लगता है ये कोई लव कन्फेशन है, लेकिन उसकी खुशी और हैरानी तभी खत्म हो जाती है जब उसे समझ आता है कि सतोमी बस मैराथन जीतने के लिए उसकी मदद चाहता है। उधर किरिहा ट्रैक टीम की रिप्रेजेंटेटिव बनने की ट्रेनिंग करती है और अपनी फिजिक्स को चुनौती देने वाली बॉडी को बीच में नहीं आने देती। मैराथन वाले दिन जो लड़कों की चीयर स्क्वाड पहले शांत और गंभीर लग रही थी, अचानक थिया को अपनी प्रिंसेस घोषित कर देती है और उसके लिए लॉयल्टी प्लेज करती है। वहीं यूरेका कॉस्प्ले क्लब के साथ रोती धोती एंट्री लेती है। जैसे ही रेस शुरू होती है, किरिहा सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ लगवाकर तेजी से बढ़त बना लेती है, लेकिन थिया बॉयज सिम स्क्वाड के चीफ के कंधे लेकर उस भीड़ को पार कर जाती है। इसी दौरान सतोमी कमजोर हारुमी को उठाकर उस भीड़ के पार ले जाता है। पीछे रह जाते हैं शिजुका, केंजी और यूरेका। रेस आगे बढ़ती है। रास्ते में सतोमी को कुछ रुकावटें रोक लेती हैं। वो हारुमी से कहता है कि वो उसके बिना आगे बढ़ जाए। हारुमी मन मारकर मान जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सतोमी फिर से उससे आगे निकल आता है। वो ऑब्स्टिकल कोर्स में रिया और उसके अजीब से दिखने वाले घोड़े को हराकर सबसे आगे निकल जाता है। इसी दौरान सनाए हवा में तैरते हुए सतोमी को देखती रहती है जब वो पूरी ताकत लगाकर जीतने की कोशिश कर रहा होता है। उधर हारुमी को यूरेका मिलती है जो कॉस्प्ले क्लब की जबरदस्ती मेड आउटफिट पहने लड़खड़ा रही होती है। हारुमी साथ फिनिश करने का सुझाव देती है, जिसके लिए यूरेका शुक्रगुजार होती है, लेकिन हारुमी का शरीर ज्यादा देर साथ नहीं देता। वो अचानक घुटनों के बल गिरकर बेहोश हो जाती है। मजबूरी में यूरेका को अपनी मैजिकल गर्ल पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो हारुमी को ठीक कर देती है और इस दौरान अपनी शक्तियां भी उसके सामने उजागर हो जाती हैं। उधर सतोमी फिनिश लाइन के पास पहुंचकर गलत फहमी में समझ लेता है कि वो जीत चुका है और वहीं तुरंत बेहोश हो जाता है। मुख्य मुकाबला बाहर हो जाने पर किरिहा और थिया पहले स्थान के लिए आपस में भिड़ने का फैसला करती है। लेकिन इसी बीच जब सबका ध्यान बटा हुआ होता है, हारुमी और यूरेका लगभग बेहोश से पड़े सतोमी को घसीटते हुए फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचा देती हैं और इसी के साथ निटिंग क्लब और कॉस्प्ले क्लब दोनों को ही जीत मिल जाती है। इतना सब होने के बाद भी पूरी गैंग फिर से अपने रोज वाले ताश के खेल में लग जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद पूरे ग्रुप को एक हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट का न्योता मिलता है। सब लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस इन में पहुंचते हैं तो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि कमरा सतोमी के अपार्टमेंट जितना ही छोटा होता है। बीच पर लड़कियां अपने अपने स्विम सूट में सतोमी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सतोमी की नजर बार बार सिर्फ हारुमी पर ही जाती है। ये देखकर बाकी लड़कियां भड़क जाती हैं। सजा के तौर पर वो सतोमी को रेत में गाड़ देती है, लेकिन तभी चश्मा और फेडोरा पहने दो अजीब से आदमी आ जाते हैं। वो खुद को डिस्कॉर्ड मॉडरेटर्स बताते हैं और लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसके बाद हॉट स्प्रिंग के वो सीन आते हैं जो यूट्यूब पर दिखाए नहीं जा सकते। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। रात में रूथ अचानक चौंक कर जाग जाती है क्योंकि नींद में सतोमी गलती से उसे छू लेता है, लेकिन जब पता चलता है कि सतोमी असल में लड़कियों के बारे में नहीं बल्कि बीटल्स का सपना देख रहा था तो रूथ और भी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि सतोमी को बीटल्स उससे ज्यादा पसंद है। गलतफहमी साफ होने के बाद सब फिर से सो जाते हैं। कुछ देर बाद सतोमी की मुलाकात चट्टान के किनारे किरिहा से होती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सनाए उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा सतोमी के गले में पड़े चार्म्स की वजह से सनाए खुद ही झटका खा जाती है। अगली सुबह इस बात पर झगड़ा हो जाता है। सनाए को लगता है कि सतोमी ये चार्म्स इसलिए पहनता है क्योंकि वो उससे नफरत करता है। रोती हुई वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में वही दो अजीब आदमी जो पहले दिन दिखे थे सनाए को पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि वो गोस्ट हंटर्स हैं और सनाए को बेचकर मोटी कमाई करना चाहते हैं। उधर बाकी सब लोग बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं और सनाए को उनकी कार में ले जाया जा रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक और गोस्ट लेडी से। वो उसे समझाती है कि कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा क्योंकि इंसान भूतों के पास रहना नहीं चाहते। इधर सतोमी और हारुमी सनाए के अचानक गायब होने की बात करते हैं। सतोमी को उनकी साथ की मस्ती याद आती है। यही बात उसे सनाए को ढूंढने के लिए मजबूर करती है, लेकिन रास्ते में वो फिर से कॉस्प्ले क्लब को यूरेका के साथ बदतमीजी करते देखता है। वो समझदारी दिखाते हुए उन्हें अनदेखा कर देता है। कमरे में पहुंचकर सतोमी अपने सारे चार्म समेटता है और गलती से पूरा कमरा उड़ा देता है। इसके बाद बाकी लड़कियां भी उसका साथ देने का फैसला करती हैं। सब मिलकर सनाए को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर गोस्ट लेडी सनाए का हौसला तोड़ती रहती है। वो बताती है कि सनाए भी एक वांटेड गोस्ट है और इंसान और भूत हमेशा के दुश्मन होते हैं। अचानक सतोमी और पूरी गैंग उस जगह पर धावा बोल देती है जहाँ सनाए को रखा गया था। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ बुरी आत्माएं होती है। सतोमी सनाए को बचाने दौड़ता है, लेकिन गोस्ट लेडी बैंगड़ी आग से बनी एक डरावनी राक्षसी शक्ल ले लेती है। वो सनाए की ऊर्जा चूसकर और ताकतवर हो जाती है, लेकिन सतोमी तेज दिमाग लगाता है। वो अपने चार्म्स की चमक उस राक्षस पर डालता है, जिससे वो कुछ पल के लिए जम जाती है। इसी मौके पर सतोमी चार्म्स की शक्ति को एक सेलेस्टियल ब्लेड में बदल देता है और उसे सीधे दानव पर फेंक देता है। ब्लेड उसे ढेर कर देता है और सनाए आजाद हो जाती है। सनाए खुशी से रो पड़ती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि उसके दोस्त वाकई उसे बचाने आए थे। सबकी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी सिर्फ एनिमे में नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन अब सनाए पहले से भी ज्यादा सतोमी से चिपकने लगती है। कुछ समय बाद सतोमी
स्कूल फेस्टिवल के लिए एक प्ले तैयार करने में सबकी मदद मांगता है। सब खुशी खुशी मान जाते हैं। तभी यूरेका पूछती है कि क्या वो अपार्टमेंट में एक पेट ला सकती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो पेट असल में एक बीटल है, सतोमी घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि अगर रूथ को पता चला तो वो भड़क जाएगी और इसी डर में पूरा ग्रुप उस बीटल को छुपाने में लग जाता है। उस रात देर तक यूरेका, सनाए और सतोमी तीनों मिलकर स्कूल के प्ले के लिए आइडिया सोचते रहते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि फे भी पूरी मेहनत से उनकी मदद करने की कोशिश करती है। अगले दिन स्कूल में पूरी गैंग स्कूल फेस्टिवल की तैयारी शुरू करती है। सब ये तय करते हैं कि प्ले में कौन सा रोल कौन निभाएगा। जहाँ यूरेका को एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दिया जाता है, वहीं सतोमी को मेन लीड का रोल मिलता है। उसी शाम सतोमी और हारुमी स्कूल की छत पर बैठकर अपने अपने रोल के बारे में बात करते हैं। दोनों मानते हैं कि वो एक साथ घबराए हुए भी हैं और एक्साइटेड भी। अगले दिन थेया प्ले के प्रॉप्स से भरा एक बैग स्कूल ले आती है, लेकिन जैसे ही वो सतोमी को देखती है वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे अपने होम वर्ल्ड के ब्लू नाइट की याद आ जाती है, जिस पर ये प्ले आधारित है। इसके बाद पूरा दिन थेया चुपचाप सतोमी को सिखाती रहती है कि ब्लू नाइट की असली भावना को कैसे अपनाना है। जैसे जैसे सतोमी उस किरदार में ढलता है, थेया का झुकाव उसकी तरफ और बढ़ता जाता है। उधर यूरेका और सनाए बीटल की देखभाल कर रही होती है, बिल्कुल इस बात से अनजान की गुस्से से भरी रूथ उन्हें लगातार देख रही है। स्कूल में जब थेया सतोमी और हारुमी को साथ में रिहर्सल करते देखती है तो उसे अपने होम वर्ल्ड की एक प्रिंसेस की याद आती है। उसे हारुमी में उस प्रिंसेस की झलक दिखती है और वो सोचने लगती है कि वो क्यों नहीं। इसी सोच में डूबी थेया पर अचानक एक लाइट गिरने लगती है, लेकिन ठीक वक्त पर सतोमी उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद थेया की फीलिंग्स उसके लिए और गहरी हो जाती है। घर लौटने पर पूरी गैंग इस हालात पर चर्चा करती है। फे को लगने लगता है कि उसकी राइवल उस पर हमला करने की कोशिश कर रही है। समय के साथ रिहर्सल और ट्रेनिंग जारी रहती है। दिन के आखिर में फे और सतोमी अकेले रुककर प्रैक्टिस करते हैं। इधर हारुमी धीरे धीरे सबसे दूर होती जा रही होती है। उधर रूथ बीटल की वजह से यूरेका को अपार्टमेंट से भगा देती है, इसलिए लड़कियां यूरेका को स्कूल में छुपाने का फैसला करती हैं। रूथ का गुस्सा तभी शांत होता है जब वो सतोमी और थेया को साथ में नाचते और मजाक करते देखती है। अचानक जिम में एक अजीब सी डिस्टॉर्शन महसूस होती है। वहीं फे की राइवल क्लान दिखाई देती है, जिसके पास अर्थ से बने मटेरियल्स का एक खतरनाक हथियार होता है। फे तुरंत लड़ाई करने दौड़ती है, लेकिन सतोमी उसे रोक देता है। दोनों क्लान के हमले से बाल बाल बचते हैं। क्लान सतोमी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो सिर्फ ब्लू नाइट की सस्ती नकल है। गुस्से में सतोमी उस पर हमला करता है और सब तब हैरान रह जाते हैं जब उसकी तलवार क्लान की डिफेंस को तोड़ देती है। आखिरी कोशिश में क्लान एक और हथियार बुलाती है, लेकिन किरेहा के फेमिलियर्स उसे तुरंत तबाह कर देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है, जिसका फायदा उठाकर क्लान भाग निकलती है, लेकिन वो सीधे जैनिटर्स क्लोजेट में जा गिरती है, जहाँ यूरेका छुपी होती है। यूरेका उस पर गिर पड़ती है और गलती से उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन सतोमी और उसके दोस्त स्कूल फेस्टिवल में प्ले परफॉर्म करते हैं। इस बार सब कुछ बिल्कुल सही चलता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहीं और एक रहस्यमयी लड़की जादू से एक विशाल चट्टान उठाकर उसे दो हिस्सों में तोड़ देती है। वो बड़बड़ाती है कि यूरेका का अंत अब करीब है। अगले दिन स्कूल में ये रहस्यमयी लड़की माकी के रूप में सामने आती है। वो एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट होती है। यूरेका उसे देखते ही पहचान लेती है और खुशी से गले लगा लेती है। वो सबको बताती है कि माकी एक ईवल मैजिकल गर्ल है जो सतोमी का कमरा हथियाना चाहती है। उसी दिन बाद में दोनों आमने सामने होती है। माकी साफ कहती है कि वो यूरेका को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। थोड़ी नोकझोंक के बाद माकी जानबूझकर यूरेका को चढ़ाने के लिए कॉस्प्ले क्लब ज्वाइन कर लेती है। कुछ देर बाद हारुमी यूरेका को अलग ले जाती है। वो बताती है कि वो सतोमी के और करीब जाना चाहती है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ऐसा कर नहीं पा रही। इस पर यूरेका सलाह देती है कि हारुमी को सतोमी के साथ एक फ्रेंडली डेट पर जाना चाहिए। जब यूरेका घर लौटती है तो वो चौंक जाती है। सतोमी ने माकी को अपने घर में आने दिया होता है। यूरेका घबराकर सतोमी को समझाने लगती है कि माकी कितनी खतरनाक है, लेकिन बार बार होने वाली अजीब हरकतों और गड़बड़ियों की वजह से यूरेका अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाती और परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हैरानी की बात ये होती है कि यूरेका स्कूल नहीं आती, बल्कि वो अपनी मैजिकल गर्ल वाली ड्रेस पहनकर सीधे माकी से लड़ने निकल जाती है। जब ये बात सनाए और सतोमी को पता चलती है तो दोनों तुरंत उस इमारत की तरफ भागते हैं जहाँ ये लड़ाई चल रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, अचानक हारुमी सामने आती है। तभी माकी खुलासा करती है कि उसने हारुमी के शरीर पर कब्जा कर लिया था ताकि उसे एक तरह के बदले या दबाव की तरह इस्तेमाल कर सके और सतोमी बीच में ना आए। लेकिन तभी माकी हारुमी की तरफ आग का गोला फेंकती है और उसी पल यूरेका आगे कूद जाती है और पूरा हमला खुद पर झेल लेती है। सतोमी तुरंत यूरेका की हालत देखने लगता है। तभी सबके सामने हारुमी अचानक बदल जाती है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसके अंदर जादुई ताकत जाग जाती है। पूरा ग्रुप हक्का बक्का रह जाता है जब हारुमी ब्लू नाइट की तलवार सतोमी के लिए बुलाती है। वो बिना वक्त गवाए यूरेका को भी ठीक कर देती है। सतोमी तलवार पकड़ता है और सीधे माकी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन आखिरकार माकी वहाँ से भाग निकलती है और सतोमी के अपार्टमेंट की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारुमी होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि अभी अभी क्या हुआ या वो यहाँ कैसे पहुंची। उधर स्कूल में जब लड़कियां सतोमी और बाकी सबको कहीं नहीं ढूंढ पाती तो सब परेशान हो जाती हैं। इसी बेचैनी के बीच किया के दिमाग में सतोमी को चूमने का ख्याल आ जाता है और ये सोचते ही वो खुद पर ही शर्मिंदा हो जाती है। उसी वक्त माँ की सतोमी के कमरे में पहुंच जाती है और वहाँ जमा भारी मात्रा की जादुई शक्ति अपने काबू में करने की तैयारी करने लगती है। इधर यूरेका सबको अपने अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है कि माकी की ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कभी बंधक बना लिया था, लेकिन उसके मेंटर ने अपनी सारी जादुई शक्ति कुर्बान करके उसे बचाया था और उसी के बदले यूरेका उनकी सक्सेसर बनी। जब पूरा ग्रुप आखिरकार अपार्टमेंट लौटता है तो वहाँ माकी को पाता है और फिर से जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार फे और किरिहा भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। यूरेका और सतोमी अब साथ साथ लड़ते हैं। सतोमी माकी के हमलों से बचाव करता है जबकि यूरेका आगे बढ़कर हमला करती है। धीरे धीरे पूरा ग्रुप माकी पर भारी पड़ने लगता है। आखिरी बार शिजुका करती है जब वो वहाँ पहुँचती है और अपार्टमेंट की हालत देखती है। हार मानने को तैयार ना होकर माकी अपनी बची खुची जादू से वहाँ से गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और हालात फिर से सामान्य हो जाते हैं। अब सतोमी और हरुमी आखिरकार एक फ्रेंडली डेट पर जा पाते हैं। उनके साथ यूरेका और केंजी भी होते हैं पूरा सपोर्ट देने के लिए। डेट के बाद जब सब सो रहे होते हैं, किरिहा अपने चीफ इन कमांड से बात करती है। वो लोग सतोमी का कमरा जबरदस्ती लेने की योजना बताते हैं, लेकिन किरिहा इस प्लान को ठुकरा देती है और कहती है कि जोर जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सतोमी और किरिहा पूरा दिन साथ घूमते हैं। आखिर में दोनों एक बेंच पर बैठकर अपनी पसंद और रुचियों पर बात करते हैं। सतोमी कहता है कि शुरुआत में किरिहा काफी डरावनी लगी, लेकिन अब उसे लगता है कि वो इतनी अच्छी है कि अर्थ पर हमला कभी कर ही नहीं सकती। ये सुनकर किरिहा सतोमी से डेट पर चलने को कहती है। अगले वीकेंड दोनों कार्निवल में साथ बिताते हैं, जबकि बाकी लड़कियां छुप छुप कर उनका पीछा कर रही होती हैं। कुछ समय बाद स्कूल में सब क्रिसमस के बारे में बातें करते हैं और ये हर किसी के लिए कुछ खास मायने रखता है, खासकर सतोमी के लिए। स्कूल के बाद सतोमी एक बेकरी में जॉब करने लगता है और हॉलीडेज के फ्लायर्स बांटता है। अगले दिन जब वो घर लौटता है तो हैरान रह जाता है। लड़कियों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। ये सब उसके लिए धन्यवाद दिखाने के लिए होता है जो उसने उनके लिए किया था। पार्टी के बाद सतोमी और हरुमी साथ टहलने जाते हैं। तोहफे में सतोमी उसे वो स्कार्फ देता है जो उसने क्लब के पहले दिन बुना था। अचानक हरुमी बदल जाती है और थिया के होम वर्ल्ड की प्रिंसेस बन जाती है। वो सतोमी को एक तलवार देती है शुक्रिया के निशान के तौर पर। सतोमी उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है और इसी के साथ छोटे से अपार्टमेंट में खुशी से भरी हुई और बिना किसी नई गड़बड़ी के पूरी गैंग अपना हॉलीडे सीजन खत्म करती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।